हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सकीक टैरो 3 गाइस। आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, हम डेफिनेटली यहाँ पर यही जानेंगे। ओके गाइस, एंड गाइस यहाँ पर मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लूँगा, एंजल आंसर्स भी लूँगा, एंड इस करंट फीलिंग्स के बेसिस पर क्या कोई एक्शन आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो डेफिनेटली हम ये भी जान लेंगे। ओके सो गाइस, जो ये रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता वो आपके लिए नहीं है। ओके सो चलिए रीडिंग को देखते हैं क्या आता है निकल के, और क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए और कैसा वो फील कर रहे हैं। सो चलिए देखते हैं, कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ ही साथ आप जब जब वीडियो की नोटिफिकेशन आए आपके पास तो आप मेरी वीडियो को देखें और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेना, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके तो हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ओके द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेथ, Hierophant, Six of Pentacles, the Tower। ओके गाइस, एक कार्ड आ गया, वो नीचे गिर गया, मैं उठाता हूँ। पेज ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, हमारे पास जो साइंस हैं वो हैं जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस वी हैव स्पेशल, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, सजिटेरियस है हमारे पास। यहाँ पर एरीज भी है जजमेंट कार्ड से, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो वी हैव स्पेशल, टॉरस वी हैव स्पेशल, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है हमारे पास, स्कॉर्पियो, एरीज भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो साइंस तो यहाँ पर सारे ही हैं, कुछ स्पेशल साइंस हैं। अगर फायर साइन यहाँ पर नहीं है, कार्ड नहीं है फायर साइन का, बट यहाँ पर फायर साइन के साइंस हैं जो हमें जजमेंट से मिल रहे हैं एंड द टावर से मिल रहे हैं। ओके सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो आपके पर्सन है ना, वो इस टाइम चाहते हैं क्लैरिटी, अपने माइंड में क्लैरिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बीच में ना इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब आपको कुछ चीज़ें दूसरों से पता चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने वही चीज़ अगर अपने पर्सन किसी के सामने रखी और उनको बताने की कोशिश की, एंड देन चीज़ें आप दोनों के बीच में मैस्ड अप हो गई, चीज़ों में लड़ाइयाँ आनी शुरू हो गई, और
अभी आपके पर्सन चाहते हैं क्लैरिटी, उनको चाहिए कि आप उनको हर एक चीज़ अच्छे से बताओ। मे भी शायद आपके पर्सन ने आपको सब कुछ बताया हो और आपने उनको कुछ ना बताया हो, या हो सकता है उन्होंने आपको सारी चीज़ें ना बताई हो, आपने अपने पर्सन को सब कुछ अच्छे से बताया हो अपनी लाइफ के बारे में। तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है अभी आप दोनों के बीच में चीज़ों को लेके, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो होगी देन आपकी लाइफ में चेंज आएगा। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंगमैन, तो जब तक कि क्लैरिटी नहीं आएगी ना, चीज़ें रुकी रहेंगी, चीज़ों में वर्क होना बंद हो जाएगा। आप दोनों का एक दूसरे के साथ फिर टाइम स्पेंड करना भी मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्लैरिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स का मीन्स यही है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए विशफुल थिंकिंग, ब्लिसफुल थिंकिंग रखनी होगी, और साथ ही साथ मैनिफेस्ट भी करना होगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा। क्योंकि विश तो आपकी है कि आपके पर्सन आपके साथ हों, आप उनके पास हों, वो आपके साथ हों, टाइम आप दोनों एक दूसरे को दो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। बट 9 ऑफ कप्स का मुझे यहाँ पर दिखना यही लग रहा है कि यस, ये 9 ऑफ कप्स जो कार्ड यहाँ पर आया है वो यही है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी विश ऐसी ही पूरी नहीं हो जाती, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, चीज़ों में मैनिफेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी है, तो जजमेंट कार्ड मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि यस, गॉड कह रहे हैं पहले तो आप सरेंडर करो, मैनिफेस्ट करो। बाकी गॉड का काम है आपके लिए जजमेंट करना, आप उन गॉड का काम है आपको एक रास्ते तक लेकर चलना, एक रास्ता दिखाना। क्योंकि देखिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड आने का मतलब यही है कि यस, गॉड कुछ ना कुछ जजमेंट करेंगे। और ये जो थर्ड पार्टी है जो चल रही है आपकी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इशू भी है, तो उसी के लिए जजमेंट होगा। और जजमेंट जो होगा वो ये होगा कि इस थर्ड पार्टी की डेथ होगी, मतलब इट मीन्स कि ये थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर चेंज होगी, एक ट्रांजिशन आएगी। क्योंकि जजमेंट के बाद थर्ड पार्टी का कार्ड होना, इट मीन्स कि जजमेंट होने के बाद ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलने लग जाएगी, चली जाएगी। और जब ये थर्ड पार्टी निकल जाएगी जजमेंट के बाद, तो डेफिनेटली चीज़ों में बदलाव तो आना ही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी ही है, एक ट्रांजिशन आनी ही है, एक रिन्यूअल आना है। चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट होंगी आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच में। वो आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे, दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स की कदर करने लग जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, तो द हेरोफेंट कार्ड का मतलब यहाँ पर यही है कि यस, जब चीज़ों में ट्रांजिशन आएगी, लाइक डेथ कार्ड जब आपकी चीज़ों में रिन्यूअल लेकर आएगा, तो हेरोफेंट कार्ड का आने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बातचीत करना शुरू कर दोगे फैमिलीज से, अपनी फैमिली में बात करोगे, अपनी फैमिली को बताओगे। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में तो देखो यही चल रहा है कि यस, कि ये सब चीज़ें ठीक हों और मैं अपनी फैमिली से बात करूं। तो आपके पर्सन को देखिए क्लैरिटी चाहिए, उन्हें ये हैंगमैन सिचुएशन ख़त्म करनी है वो, क्योंकि बहुत वेट कर रहे हैं अपनी इस विश को पूरा होने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और गॉड उनके साथ हैं, जजमेंट गॉड का होगा। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की जो प्रॉब्लम चल रही है, लाइक थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा एंड ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आएगी। और जब ये ट्रांजिशन आएगी तो ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करेंगे आपके लिए। और क्योंकि देखिए अभी तो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, टावर मूवमेंट तो क्लियर चल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रही है चीज़ों में उतनी, अब वो प्यार नहीं रहा जो पहले था। ठीक है, वो प्यार अब नहीं है जो पहले था। तो उसी प्यार को मेंटेन करने के लिए इस पर्सन को बैलेंस्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस आएगा तो यस, ये स्पिरिचुअली अवेक हो जाएंगे, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे और चीज़ों में चेंज लाएंगे। तो चेंज ही चाहिए और चेंज आना ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी देखिए आप दोनों के बीच में हर एक सिचुएशन, मतलब हर एक चीज़ में बिलीव ही नहीं है अभी एक दूसरे पे। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस, इन सब चीज़ों के बीच में भी एक ट्रस्ट इशू है। बट ये अगर ट्रस्ट इशू ख़त्म होता है तो मैं रिकन्सिलिएशन होता हुआ देख रहा हूँ आपका, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। बट ये ट्रस्ट इशू पहले ठीक होना चाहिए। ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। वाओ, memories of love, 4 of wands, foundation and achievement. Nice.
financial and material changes. Wow. Recognition and reward, spiritual strength and fulfillment of wish. तो यस गाइस, मैं इनका नेक्स्ट सेक्शन देख पा रहा हूँ कि यस मेमोरीज ऑफ लव जो है वो दिखा रहा है कि यस ये रिविजिट कर जाएंगे, ये वापस आएंगे, वापसी आनी मतलब वापसी तो होनी है इनकी आपकी लाइफ में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये चीज़ कि यस आप दोनों एक दूसरे को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फील करते हो। मुझे पता है रो भी बहुत रहे हो, दुखी भी बहुत हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं मिस भी कर रहे हो चीज़ों में। तो मैं इनकी रिविजिटिंग देख रहा हूँ आपकी लाइफ में कि ये रिविजिट कर जाएंगे, ठीक है। एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट यहाँ पर है जो कार्ड हमारा, वो क्लियर हमें दिखा रहा है कि यस चीज़ों को बहुत जल्द ये ठीक करेंगे, बहुत जल्द। और अगर ये फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस मतलब फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से निकल रहे हैं तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी और ये जो चाहते हैं वो ही होगा। और लोग इनकी इस मेहनत को पहचानेंगे, इनके इस मैनिफेस्टेशन को खाली नहीं जाने देंगे गॉड। इनको कुछ ना कुछ अवार्ड, एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और आप दोनों को एक दूसरे की बनना होगा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो कराने का काम आप दोनों का ही है। और फुलफिलमेंट ऑफ विश कार्ड तो आप देख ही रहे हैं सामने। तो फुलफिलमेंट ऑफ विश का मतलब यही है कि यस चीज़ें जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, जिन भी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है वो फुलफिल होंगी ही होंगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मैं कह रहा हूँ ना, स्पिरिचुअली तो वर्क करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी, वाओ। इमोशनल फ्रीडम, ओके। forgiveness and bottom of the deck we have dating. So यहाँ पर जो आया है कार्ड द रेनबो रिवाइवर, तो रेनबो रिवाइवर का मतलब यही है कि यस जो भी गलतियाँ हुई है पास्ट में या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेके हुई हो, चाहे कोई भी इशू हो, वो रिजॉल्व होगा और ये रेनबो दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। इस चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पता नहीं पीछे से क्या चल रहा होगा। नहीं, वो मिस कर रहे हैं आपको सीरियसली, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि यस आप दोनों को एक साथ ही स्पिरिचुअली एक दूसरे को ग्रो कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये कनेक्शन स्पिरिचुअली ग्रो होता है तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती रहने वाली है और काफ़ी क्रिएटिविटी है इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है। मतलब आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हैं आपके लिए, वो नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं, नई नई चीज़ें करने की सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता ही रहता है। और मुझे लगता है जब ये आपके पास आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे अपने दिल की बात को कहेंगे, तो इमोशनली फ्रीडम, यानी कि इमोशनल फ्रीडम का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पास्ट की चीज़ों को भुला के आगे बढ़ेंगे, पास्ट को अपने ऊपर अब हावी नहीं होने देंगे, प्रैक्टिकल होके आएंगे और आते ही सबसे पहले ये पास्ट की हुई गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो हो सके तो आप इन्हें माफ़ कर देना और चीज़ों को अच्छे से आगे चलने देना ताकि चीज़ें ख़राब ना हो और मतलब प्रॉब्लम ना हो। गॉड गाइडेंस देखते हैं। डोर टू रोमांस, तो गॉड कह रहे हैं यस डोर टू रोमांस तो ओपन हो जाएगा, रोमांस आप दोनों के बीच में आ जाएगा। द वर्ल्ड, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। रेस्ट एंड रेजोनेट, तो मेडिटेशन भी करते रहो, साथ साथ हीलिंग भी करते रहो। अगर हीलिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाओ, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। तो यस गॉड भी कह रहे हैं कि यस हीलिंग इंपॉर्टेंट है, इस टाइम हीलिंग करना ज़रूरी है। और हमारे पास एंजल आए हैं गॉड के साथ, 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। तो मैट्रॉन कह रहे हैं कि यस आपको एक विजन देंगे, वो आपको एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म या फिर एक पाथ दिखाएंगे जिस पर आपको चलना है और अपने थर्ड आई चक्रा का इस्तेमाल करते हुए चलना है। और ये कनेक्शन बहुत ही केयरिंग कनेक्शन बनेगा आगे चल के। वो तो मुझे पता है, बनना तो है ही केयरिंग कनेक्शन में, क्योंकि इतना ज़्यादा जो इंसान किसी इंसान के बारे में सोच रहा हो, वो चीज़ें करना चाहता हो, तो वो इंसान केयरिंग कनेक्शन ही क्रिएट करेगा आगे चल के। बाकी मैं एंजल आंसर्स के थ्रू देख देता हूँ आपको कि क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे।
लेट गो। सबसे पहले तो आप लेट गो करना सीखो चीज़ों को, चीज़ों में फंसो मत, तभी आपको अबंडेंस मिलेगी, मतलब ये रिश्ता मिलेगा। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। यस, आपको रुकना नहीं है। और यस, इन द नियर फ्यूचर आपका एक कनेक्शन बन जाएगा, इस कनेक्शन की रिकवरी हो जाएगी एंड सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एंड दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, और ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी क्योंकि डेटिंग भी है, फुलफिलमेंट ऑफ विश भी है और केयरिंग कनेक्शन भी है। तो डेट भी करोगे आप एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट भी बहुत कर रहे हो, विशेस भी बहुत मांग रहे हो, एंड केयरिंग कनेक्शन आप दोनों का बनेगा ही बनेगा। तो देख लो, ये तीनों कार्ड्स क्लियर दिखा रहे हैं कि यस, चीज़ों में बदलाव आएगा और चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी। सो गाइज़, ये है आपकी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना वीडियो को। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।